लाना पहाड़ा याद करके या सब, खैर वो उनका विषय। एक पहला असत्य में बोल दिया, और इसके पहले तो मनीष जी आपको बताए ही। अब आजकल वित्तीय ज्ञान ही बहुत दे रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष, अब तक हैं एक न्यूज 24। कल लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था और शाम को बता दें, शाम को एक कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें राबड़ी देवी जो है छोटू छलिया को चांदी के कंगन देते हैं। उस पर काफी सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के जो एमएलसी जो है सुनील सिंह कह रहे हैं कि हर चमकता चीज जो है चांदी नहीं होते। उसके बाद जो है जदयू के मुख्य प्रवक्ता लाना पहाड़ा याद करके या सब, खैर वो उनका विषय। एक पहला असत्य में बोल दिया, और इसके पहले तो मनीष जी आपको बताए ही। अब आजकल वित्तीय ज्ञान ही बहुत दे रहे हैं, तो ज्ञान तो बटा ही नहीं लगता है। ज्ञान के लिए कोई इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं है। कोई इंजेक्शन दे दें कि ज्ञानवान बन जाए। ज्ञान किसी को है, बटाई कोई ले ले, बटैया ज्ञान भी नहीं होता। अब डिग्री ट्वीट करने से बाज आते नहीं है, आदत से है लाचार, बिहार में रहते नहीं है। क्यों करते हैं? तो ज्ञान तथ्यों को पढ़ने से आता है। ये गुलाम नहीं है, ये सामंत नहीं है। ज्ञान पर किसी का एक अधिकार नहीं हो सकता है। कालिदास को भी ज्ञान हुआ है। समाज का ऐसा तबका, दशरथ मांझी को यह ज्ञान हुआ कि इस पहाड़ को काट देंगे तो रास्ता निकल बन जाएगा। तो ज्ञान किस रूप में किसको होता है? लेकिन विपक्ष के नेता को तो केवल ट्वीट का ज्ञान है, इसके अलावा ज्ञान इनको है ही नहीं। इन्होंने यह कह दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान से जो हमने किया, बिहार दिवालिया हो गया है, बिहार कंगाल हो गया है। विपक्ष का नेता अरबपति है, परिवार उनका ज्यादा नहीं। पटना में 468 करोड़ का 1.5 साल पहले जोड़े थे, अब जोड़ेंगे तो दाम बढ़ गया, सेटेलाइट शहर उहर हो गया, तब उधर भी जमीन होगा। और वो ज्ञान हमको दे रहे हैं। तो हम जानना चाहते तेजस्वी यादव जी से, पिताजी तो बीमार है, माताजी तो स्वस्थ है ना, जवाब दीजिए। आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालना, ये विधानमंडल ने हमको अधिकार दिया है, ये वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है। जब विधानमंडल से राशि निकाल सकते हैं और उसको विनियमित किया जाता है विधानमंडल के अगले सत्र में। हे मान्यवर तेजस्वी यादव जी, ज्ञान दीजिए हमको। जब आपके पिता जेल जाते हैं और जब आप लोग कोर्ट में हाजिर होते हैं, तो गुनाह आपका क्या था? मैं आपके माता पिता के शासन काल के बारे में याद दिलाते हैं तो मिर्ची लग जाता है। अब बिना याद दिलवाइले आप मानते नहीं हैं। आपने आकस्मिक निधि की बात कही। 1991-92 में पशुपालन विभाग में 59 करोड़ 10 लाख रुपया का प्रावधान था, माल निकल गया 129 करोड़ 82 लाख। आवंटन है 59 करोड़ 10 लाख का, निकासी हुआ 129.82 करोड़, 70.72 बजट से अधिक 269% की राशि निकाल लिया। 1992-93 में 131%, 1993-94 में 169%, 1994-95 में 167.75%, 95-96 में 178%। पशुपालन विभाग को जो आवंटित की गई थी राशि, उस राशि से ज्यादा रुपया खजाना से निकाल लिया, जिसके चलते चारा घोटाला के तहत लालू जी कैदी नंबर 3351 और सजा याफ्ता बने। फाइनेंस रूल समझ लीजिए कि आवंटन से अधिक की राशि अगर आप निकाल रहे हैं तो उसको विनियमित करना होगा आपको। आकस्मिक निधि के रूप में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आपको, तो कहते क्या है, किसको कहा जाता है? दिवालियापन।
क्योंकि आप बताना आप ही लोग के माध्यम से जरूरी, हम लोग का बतवा तो सुनेंगे नहीं, मिर्ची लग जाता है। अरे दिवालियापन आर्थिक रूप से तब कहा जाता है अगर आपने लोन लिया और लोन को चुकता करने में चूक होने लगी तो माना जाएगा। आप कर्मचारी और वेतन का पेंशन का और वेतन और पेंशन का भुगतान रुक जाए, बाजार से जो लोन लेना है हमको उसके लिए भी कोई मनमाना नहीं है। FRBM एक्ट बना हुआ है, किसी के तहत आप लोन ले सकते हैं, उस अधिसीमा को हम पार कर जाए। कोविड-19 का वर्ष छोड़ दीजिए, 1 वर्ष ऐसा बिहार में नहीं हुआ, वो आपदा का समय था। संवैधानिक वित्तीय हस्तक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब माना जाता है। आवश्यक सरकारी सेवाएं बाधित हो जाए, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिले, ट्रेन बाधित हो जाए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।